आज हम लोग का नया चैप्टर होगा। और नया चैप्टर क्या मतलब, ये भी एक टेंस का ही रूप है लेकिन थोड़ा सा अलग है, समझे कि नहीं। हम लोग का टेंस खत्म हो गया, सारा टेंस खत्म हो गया, सारा रिवाइज कर लिए। आज का चैप्टर का नाम है, आज का समझ लो टॉपिक समझ लो, टेंस से रिलेटेड चीज है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर मतलब जानते ही हो है ना। इंटेंशन मतलब इरादा, यानी इरादा क्या होता है। जैसे तुम लोग को अभी पूछे कि तुम लोग का इरादा क्या है। अच्छा, एक वीडियो देखे हो जिसमें कहता है कहना क्या चाहते हो, वही इरादा, इंटेंशन तुम्हारा क्या है। 3 इडियट मूवी देखे हो? देखे हो? देहाती लोग 3 इडियट मूवी नहीं देखे हो अभी तक हैं? 3 इडियट मूवी में एक एक्सप्लेन करने बोलता है कि आप बताइए कि मशीन किसको कहते हैं, तो वो चैन ऊपर नीचे करके कहता है कि देखिए इसको मशीन कहते हैं। तो उसके बाद उसको क्लास से बाहर निकाल देता है, टीचर जो है वो क्लास से बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर के बाद वो घूम के फिर आता है किताब लेने के लिए। अब किताब लेने के लिए आता है तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर देता है ना, किताब का डिफिनेशन दे देता है इतना लंबा, लगभग हमको लगता है कि 45-46 सेकेंड तक वो बोलता रह जाता है अंग्रेजी में, समझे कि नहीं। उसके बाद वो टीचर ऐसे करके देखते रहते, कहना क्या चाहते हो, तो बोल सर बुक। तो सीधा बोलो ना, तो वो कहता है कि सीधा जब बोले थे मशीन के बारे में तो आप नहीं समझे थे, बात को समझे। उसी तरीके से ये आज हम लोग समझेंगे कि स्पीकर का क्या इंटेंशन होता है, किसी एक स्पीकर का इंटेंशन क्या होता है, इरादा क्या होता है। जैसे तुम लोग का इरादा क्या होता है कभी कभी, उसके अनुसार से हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए हम लोग का जो इंग्लिश है ना, जो हम लोग का इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जानते हो, भाषा है। और उसको अप्रोच करने का मतलब समझने का, सीखने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें से 2 तरीका हम बता रहे हैं। सीखने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। किसको कहते हैं सब्जेक्टिव और किसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या पुलिस के यहाँ जब जाते हो कि हमको भूत पकड़ लिया और उसका वाला भूत पकड़ लिया, तो क्या कोई केस करता है? वो नहीं करता। क्या वो कोई केस करता है? नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये हमारा नियम कानून सीधा जानता है कि भूत नहीं होता है। लेकिन सबका अपना अपना पर्सनल रूप होता है, पर्सनल दिमाग होता है, पर्सनल व्यू होता है कि नहीं भूत होता है। जिसका पैर ऐसे नहीं ऐसे घूमल रहता है उसको कहते हैं किचीन, नहीं डायन जिसको कहते हैं ऐसे रहता है ना, तो ऐसे रहेगा। हम लोग का पैर ऐसे है ना, ऐसे खड़ा है तो ऐसे, तो उसका घूमल रहेगा, ऐसे करके घूमल रहेगा, कहा जाता है। दूसरी बात, ये सब कहाँ से सीखो जानते हो? सारा सीखे हो मूवी से। यानी मूवी का डायरेक्टर बताता है कि भूत होना कैसा चाहिए, वो बताता है। नहीं तो तुमको पता भी नहीं है कि मूवी मतलब भूत होता क्या है। वो सीधे बताता है एक सादा सा कपड़ा होना चाहिए, बाल उजलाया होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, थोड़ा सा आँख निकला हुआ होना चाहिए, अजीब टाइप का नहीं होता है, कलरफुल होना चाहिए। और कभी कभी उड़ने लगता है, ऐसे करता है उसके बाद सीधे ऊपर होना शुरू हो जाता है, समझे कि नहीं। डर लग रहा है? अरे बुड़बक लोग नहीं सर, हम थोड़ी वैसा लग रहा है। देखो इधर तो अलग अलग पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या हुआ? लाइट नहीं किया, फ्लाइट मोड, लाइट मोड नहीं किए थे। अरे अलग अलग रूप होता है, एक पर्सनल होता है और एक होता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। समझिएगा, देखिए इधर ध्यान दीजिए। तो हाँ, क्या कहना चाह रहे थे कि एक सब्जेक्टिव रूप होता है, दूसरा का क्या होता है ऑब्जेक्टिव रूप। मतलब ये हो गया अपने मन से और ये हो गया सबके मन से, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज करते हैं। यानी हमको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। उसी को लिखे हम लोग फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड का मतलब कि जो जानकारी है, तथ्य है, जो हमारे पास सच्चाई है। फैक्ट कहने का मतलब सच्चाई, सच्चाई के अनुसार से, बात को समझे। और जो सच्चाई के अनुसार से जो हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अनुसार से उस चैप्टर, उसको हम लोग कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर या तो इंटेंशन ऑफ राइटर। जैसे जो लिखा है उसका क्या इरादा है, क्या कहना चाह रहा है, समझे कि नहीं। जैसे कहने का मतलब कल नहीं बताए थे एक चीज, पिछले बार हम एक चीज कभी डिस्कस किए थे कि पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ था? पकड़ना नहीं है, जाने देना है, छोड़ देना है। और वही बोले पकड़ो मत जाने दो, तो पकड़ लो जाने मत दो। तो इरादा डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, अलग अलग सेंस निकल रहा है कि नहीं। उसी तरीके से अब ये हो गया मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हमको नहीं लेना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि ही हैड, अब हैड लगा के कोई एग्जांपल बनाओ,
हेड लगा के कोई बनाया, जैसे मान लो हिंदी में बोलते हैं मैं खा चुका था, तो हम बताए थे कि मैं खा चुका था गलती है। अगर हम अंग्रेजी में बनाए तो आई हैड ईटेन गलत है, क्योंकि वो पास्ट और पास्ट आ जाता है। उसके पहले हमको क्या आना चाहिए था? पास्ट आना चाहिए। तो तुम लोग ऐसा कोई बोलोगे, किसी का इरादा ऐसा होगा कि नहीं सर हम तो सोच के रखे थे वो पास्ट कभी होगा, उसके बाद पास्ट और पास्ट बोले थे हम अपने माइंड में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि हम ऐसा कह रहे हैं मेरे अनुसार से ऐसा है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सब चीज नहीं ले रहा है। मतलब मेरा लिखा हुआ सेंटेंस में, बात को समझिएगा, इधर वाला नहीं देखना है। अभी अभी हम जो बोल रहे हैं उसको देखना है, हम जो बोल रहे हैं उसको देखना है, नहीं सुनना। देहाती लोग जो बोलते हैं उसको समझा करो। देखो यानी कहने का मतलब कि क्या बता रहे थे? हाँ तो वो तो सुनना ही है। ऑब्जेक्टिव आई हैड। हाँ आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन अगर लेते हैं और तुम अपने मन से तुम बोले हो कि नहीं हम तो पहले सोच लिए थे अपने माइंड में, या तो फिर ऐसे कर लिए, यानी अपने से कोई चीज़ जानकारी उसमें जोड़ दिए, तो ये गलत बात हो गई। यानी उस तरीके को हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच कहेंगे, समझे कि नहीं? ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कोई अगर सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो कहानी बताया हुआ उतना ही जानना है, उसके बाद नहीं। अब देखिए माइंड ऐसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा सो समझिएगा, एक ही समझिए। एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। एग्जाम्पल कहता है आई शैल हेल्प हर, आई शैल हेल्प हर, क्या मतलब होगा इसका? एकदम सिंपल साधारण सा तरीका, क्या मतलब होगा इसका? मैं हेल्प करूंगी, अरे तुम लोग करेगा, समझे कि नहीं? तुम लोग करेगी, यानी मैं उसका मदद करूंगा। और उसका मतलब क्या? कोई स्त्रीलिंग का, उसकी मदद करूंगी, उसका मदद करूंगा, तुम लोग उसकी मदद करेगी, है ना? अब यहाँ ध्यान दो, कब, अगर सी विल कम हियर, अगर वह यहाँ आएगी, इसका मतलब है कि वो आएगी तब मदद करेंगे। ये नहीं कि अगर घारा चल जाएंगे मदद करने की बात नहीं है, मतलब वो आएगी तब मदद करेंगे। बात बताओ, कंडीशन नहीं लगाया? हम तुमको पढ़ाएंगे जब तुम हमको मक्खन खिलाएगा, हम तुमको पढ़ाएंगे जब तुम पैसा देगा, कंडीशन लगाए कि नहीं? यानी पढ़ाएंगे कब? पैसा देगा तब। अरे ऐसे पढ़ लो यार। हम ये बोल रहे हैं कि मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। इस सेंटेंस में मेन काम क्या है बताओ तो? हेल्प करना। किस कंडीशन पर? अगर यहाँ आती है तो, अगर वो आती है ना, आएगी ना, उसके बाद हम हेल्प करेंगे। तो ये बताइए तो ये क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन। और जो ये इफ है ना, वो कंडीशनल वर्ड है। वो कैसा वर्ड है? कंडीशनल वर्ड। ये कंडीशन को बताता है, बात को समझे? ये कंजंक्शन है और ये कंडीशन को बताता है कि ये कंडीशन में ऐसा होगा। एक बात बताओ कि ये कह कब रहे हो, ये बात कह कब रहे हो? प्रेजेंट में कह रहे हो कि ऐसा, यानी ये नियम लगाए तुम कब की हेल्प किसका करोगे? जो आएगा उसका, यानी वो आएगी तो कब लगा रहे हो ये नियम? अच्छा क्या लगा रहे हो? कंडीशन लगा रहे हो, प्रेजेंट में लगा रहे हो। तो वो कंडीशन जब प्रेजेंट में लगा रहे हैं, अगर तुम इसका हिंदी करोगे तो एग्जैक्ट सही है। और बहुत सारे एक कह रहे थे कि हम हिंदी करते हैं ना, जो एरर निकालना रहता है तो सभी सही लगता है। क्या जानते हो? क्या है कि उसका मतलब तुम समझ रहे हो, एग्जैक्ट अर्थ निकालना चाह रहे हो, लेकिन उसका अर्थ के साथ साथ ये भी समझा करो ना, माइंड ऐसे ही अर्थ लगा लेता है, उल्टा पुल्टा बोलेगा तब पर भी। बालवीर वाला नहीं बताए थे, बालवीर का क्या नाम है? तोबा तोबा। उल्टा पुल्टा बोलता है कि नहीं? अब मजा उसी में आता है, समझ भी जाते हो कि नहीं? हाँ, तो सेंस दिमाग लगा लेगा, लेकिन ग्रामर देखना है कि वो ग्रामर लगा पा रहा है कि नहीं, वो ग्रामर सेट बैठ रहा है कि नहीं। जो रूल दिया गया, जो नियम दिया गया, जो तरीका दिया गया, एक नियम होता है। जैसे कहने का मतलब हम तुमको बताए हैं, लोग कहते हैं ना कि हमको एक कॉन्सेप्ट जानना है, सबसे अंतिम में जाओगे ना तो वो नियमे होता है, तरीका होता है। बात को समझे? जैसे शर्ट पहनने का एक तरीका हो, ही नहीं कि उलट के शर्ट पहन लो, इसको ऐसे करके उलट के शर्ट पहन लेंगे, वो तरीका नहीं है। अब ये टोपी इसको उलट के पहन लेंगे तो ये तरीका नहीं है, एक नियम होता है। वैसे ही एक नियम होता है उसका। अब समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो काम है, ये वाला जो कंडीशन है, कब लगा है? पास्ट में, फ्यूचर में कि प्रेजेंट में? अच्छा ये बात फ्यूचर में होगा क्या? नहीं,
ये कंडीशन की बात बोल रहे हैं। ये कंडीशन जो है वो कब से लागू है? अभी से। तुम अभी से ना बोल दिए कि मैं मदद बाद में करूंगा, लेकिन कंडीशन लगाएं कब? अभी से ही। इन्हें कि परसों से लगेगा, परसों आज आ गई तो नहीं मदद करेंगे, परसों करेंगे। देखो अब ये समझना, अभी अगर हम बोलते हैं कि आज आ गई तो नहीं मदद करेंगे, परसों करेंगे, तो ये कौन सा अप्रोच हो गया? कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव अप्रोच हुआ कि जो लिखा हुआ है उतना काम करना। मतलब ये वाला काम अभी से लागू है। तो एक बात बताओ, जब ये प्रेजेंट से लागू है तो इसको प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि विल का प्रयोग नहीं होगा, होगा। कौन सा होगा? बात को समझ गए? यानी ये कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? मेन स्टेटमेंट पर। किस पर डिपेंड करता है? मेन स्टेटमेंट पर। और ये डिपेंडेंट क्लाउज बोल सकते हैं। क्लाउज को एक छोटा मोटा भाषा में अगर बोले तो सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस है, उसका एक टुकड़ा कह दो तो क्लाउज कहेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जान के रखो। यानी एक छोटा सा टुकड़ा इसको कह सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ये सेंटेंस नहीं कह सकते ना। देखो ना, जैसे ये पूरा सेंटेंस का एक ये क्लाउज है, एक टुकड़ा। बात को समझे? तो ये कैसा क्लाउज है? डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड कर रहा है? मेन स्टेटमेंट पर। और मेन स्टेटमेंट क्या है? आई शैल हेल्प पर। मैं मदद करूंगा या करूंगी, है ना? उसका यानी स्त्रीलिंग का। हाँ सी के साथ कौन सा होगा? हाँ, यही बोलना चाह रहे थे कि विल हटाने के बाद भी कोई काम नहीं चलेगा। ये कम्स को हटाइए, कम को हटाइए और कम्स हटाइए। बात को समझे? अब ये सही हो जाए। अगर हम शैल को हटाएंगे तो देखिए कंडीशन किस पर लगा हुआ है? कंडीशन किस पर लगाते हैं? जैसे कोई घड़ी बिक रहा है, ठीक है, घड़ी बिक रहा है, तो इस पर कंडीशन है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाइएगा ना तो इसको 10% और छूट मिलेगा। अरे ये कॉमेडियन जो है ना मोटा जैसा, वो एगो प्रचार करते रहता है कि आप सब कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाइए, अमेजन से मंगाइए, लेकिन ये वाला ऐप से मंगाइए तो आपको और छूट मिलेगा। तो ये कंडीशन लगाया कि नहीं? वैसे ही तो कंडीशन किस पर लगता है? मेन चीज पर। तो कंडीशन इस पर लगा हुआ है तो इसको नहीं हटा सकते। ये मदद कब करोगे? फ्यूचर में मदद करोगे। लेकिन ये कंडीशन कब लगा हुआ है? प्रेजेंट से ही लगा हुआ है। बात को समझे? अगर ऐसे हटा देंगे तो मैं मदद करता हूँ, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? यानी प्रेजेंट से अभी भी करता हूँ। अगर वो आएगी तो मैं मदद करता हूँ, तो अजीब नहीं लग रहा है? मेरा हैबिट है मदद करने का। ये कह दिया कि मेरा हैबिट है मदद करने का। कोई कंडीशन नहीं कि हम कब मदद करेंगे, लेकिन मेरा हैबिट है मदद करने का। और ऐसे अगर हम करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। क्यों? थोड़ा सा और सुन लो। ये जो फ्यूचर जो है ना, ये भी बात वही है, हिंदी में समझिए तो थोड़ा सा। मैं हेल्प करूंगी या करूंगा उसका, अगर वह आएगी। तो ये आएगी जो फ्यूचर वाली बात बता रहा है ना, ये कहाँ से ले लेगा? ये वाला बात इस शैल से टाइम ले लेगा। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये जो क्लाउज है, वो टाइम किससे ले लेगा? मेन स्टेटमेंट वाला टाइम ले लेगा ये वाला। यानी इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात को समझिएगा, यानी कंडीशनल वर्ड जो रहेगा वो मेन स्टेटमेंट से अपना टाइम ले लेगा। बात को समझे? क्लियर हुआ? यानी ये शैल का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर। मतलब शैल का जैसा ही आवाज निकलेगा जब हिंदी में करोगे, ट्रांसलेट करोगे, लेकिन ये शैल यानी गा गे गी का अर्थ कहाँ से लेगा? ये क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? तो कुछ वर्ड्स हैं, कंडीशनल वर्ड्स हैं। हाँ, कुछ वर्ड्स लिखा दे रहे। इफ हो गया, अनलेस हो गया, जब तक नहीं। अगर जब तक तुम पेन नहीं दोगे ना तब तक तुमको हम खाने नहीं देंगे। बात को समझे कि नहीं? जब तक तुम उसको मारोगे नहीं ना तब तक घर घुसने नहीं देंगे। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये हो गया। यानी एक नेगेटिव पर्पस के लिए यूज होता है। जब तक नहीं का यूज होता है, ये नेगेटिव है। ये सब नेगेटिव नहीं है। ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव देता है, जब तक का उपयोग करता है, कंडीशन लगाता है। लेकिन किसमें? नेगेटिव पार्ट में कंडीशन लगाता है। अभी हम बताएंगे। देखिए, प्रोवाइडेड, फिर है प्रोवाइडेड दैट, ओनली व्हेन, ओनली इफ, ये सब वर्ड्स है जो कि कंडीशनल वर्ड है। सबका मतलब बताते हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते। जैसे अगर बोले ना अनलेस, जब तक नहीं बोले ना, वैसे ही अनलेस हो गया प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। यानी कहने का मतलब मैं तुम्हारा मदद करूंगा,
बशर्ते तुमको मेरा भी मदद करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? बशर्ते समझे? हाँ, शर्त, एक शर्त, कंडीशन रखे हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुआ? ओनली व्हेन, केवल जब मैं तुम्हारा मदद करूंगा, केवल जब तुम भारत के होगे तो, पाकिस्तान के हुए तो नहीं मदद करूंगा। करूंगा। समझे कि नहीं? पूछना ऐसे ये तो नहीं होता है। अरे गर्ल्स लोग ज्यादा जाने की, एक होता है ऐसे साइज का, उसमें मसाला वसाला डाल दो, जो कच्चा मसाला ऐसे करके लोहा मोटा सा हुआ है, उसको कहते हैं पूछना। खोखली, खोखली, हाला, चलो कोई भी, खाला हाला सब कुछ ठीक है, समझ गए? अच्छा, भोजपुरी में, भोजपुरी या हिंदी में, खोरठा में समझ लो, खाला का मतलब समझते हो? इज्जत देते हुए किन्हीं को कहना कि खा लीजिए। बस समझे कि नहीं समझे? हैं? खाला, समझ गए? देखो इधर ध्यान दो। ओनली व्हेन, ओनली, केवल अगर ऐसा होता है तो। बात को समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? कौन बताइए पहले, कंडीशनल वर्ड कौन कौन सा? पहला फिर, अनलेस, तीसरा प्रोवाइडेड, इफ, समझिए पहले, इफ, ऐसे ऐसे करता, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ओनली व्हेन, ओनली इफ। कैगो हुआ? कैगो? अरे 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, जोर नहीं बोलेगा। पहला, उसके बाद हम रटवा नहीं रहे, मतलब कि 1 2 बार करवा देंगे, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। धरखा जैसा, धरखा जानते हो? कोई भी सामान को ये मान लो, इसको गढ़ा कर देना, थोड़ा सा गढ़ा कर देना, उसमें रखना, धरखा कहलाता है। समझे कि नहीं? अब ये देखो, पहला इफ, दूसरा अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ओनली व्हेन, ओनली इफ। फिर से बोले, उलट के बोले, ओनली इफ, ओनली व्हेन। हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या करो ना, एक कैसा था, कोई बच्चा था कि मतलब सबको को हल्ला करने देता था, लास्ट में खड़ा होकर पूरा बोलना शुरू कर देता था, तो उसका आवाज आ जाता था। देखो इधर ध्यान दो, कितना बात समझ गए? इसका मतलब ये सब कंडीशनल वर्ड जो रहेगा ना, उसके बाद व्हील, सेल या वुड। वुड क्या है? व्हील सेल का ये पास्ट है। व्हील सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? व्हील सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हम व्हील का प्रयोग किए। अच्छा, हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेंगे, बता दीजिएगा इससे रिलेटेड। चलिए रेडी, देखते हैं बॉयज पहले की गर्ल्स। आई विल नॉट गिव हिम, यानी कहने का मतलब ये नेसेसरी का बोध कराता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विल का प्रयोग के बारे में। बात को समझे? या तो फिर आप सही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई विल नॉट गिव हिम, क्या करूंगा? कब नहीं दूंगा? कब नहीं? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? फ्यूचर में नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? मनी नहीं दूंगा। अनलेस, जब तक कि नहीं। क्या नेगेटिव है ना भाई? ये क्या नेगेटिव है? माइनस VE, नेगेटिव इसको पढ़ते हैं, समझे? यानी जब तक कि नहीं, ही विल गो देयर, जब तक कि वो जाएगा वहां जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक उसको पैसा नहीं देंगे। बात का मतलब जैसे गड्ढा में, जब तक वो गड्ढा में नहीं जाएगा ना, तब तक पैसा नहीं देंगे। या तो फिर बोलो कि जब तक छत पर से नहीं कूदेगा तो पैसा नहीं देंगे उसको। एक कंडीशन लगा रहे हो, देखो इधर, यानी अनलेस का मतलब कि नहीं, जब तक कि नहीं, है ना? जब तक ऐसा नहीं करता है तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। कब? फ्यूचर में। अच्छा एक बात बताओ तो, ये क्या है? कंजंक्शन है कि नहीं? और ये कंडीशनल वर्ड है कि नहीं? क्या कंडीशनल वर्ड जब लगता है तो अपना टाइम कौन सा सेंटेंस से लेता है? मेन स्टेटमेंट से। और मेन स्टेटमेंट क्या हो गया? ये वाला मेन स्टेटमेंट। और ये वाला क्या हो गया? कैसा स्टेटमेंट? तो बताओ कि क्या, कैसे सही होगा? क्या करें सही हो जाएगा? बिल को हटा देंगे, अच्छा रहेगा। बिल को हटा देंगे, सही हो गया। लगेगा एक एक करके, ऐसे कचर कचर लगता है। ही गोज देयर है? हाँ, ही गोज नहीं लगेगा, गोज कटेगा और गोज लगेगा। ही के साथ गोज ना
देयर, मतलब समझिएगा, आई विल नॉट गिव हिम द मनी अनलेस ही गोज देयर। जब तक कि वह वहां नहीं जाता है तब तक हम उसको पैसा नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताओ तो, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं आई विल नॉट गिव हिम द मनी अनलेस ही डज नॉट गो देयर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अनलेस ही बताया। हाँ बहुत अच्छा भाई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ जवाब आएगा। अनलेस क्या करता है? नेगेटिव है ना। अब ये नेगेटिव कुछ काम कर रहा है? कोई काम नहीं, ऐसा काम ये कर चुका है, तो ये इस नेगेटिव को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हटा देंगे। अच्छा सही कैसे करेंगे? डज नॉट को हटा देंगे और बात समझ में आया? वही वाला चीज, यानी जब तक कि वो वहां नहीं जाता तब तक उसको हम क्या नहीं देंगे? सर इसमें हाँ। मेन स्टेटमेंट सिर्फ पहला ही में होता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, मतलब कंजक्शन के बाद, मतलब बीच में कन्वेंशन के बाद भी मेन स्टेटमेंट हो सकता है। सो नहीं, कैसे हो सकता है? जैसे कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई चीज कंडीशन लगाएं तो अर्थ निकाल के देखो ना, कंडीशन कौन सा है? बताओ कि कंडीशन ये है कि हम पैसा, अगर हम पैसा देंगे तब वो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर वो जाएगा तब हम पैसा देंगे, देखो ना, जब तक वो नहीं जाएगा ना तब तक हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो मेन ये ना हुआ, कंडीशन कौन लगाया? वो वाला कंडीशन ये लगा हुआ है, बात को समझे? अगला इसमें बताइए तो, इंडिया कैन बी अ सुपर पावर। इंडिया हो सकता है, क्या अभी है? फ्यूचर में हो सकता है, समझे कि नहीं? फ्यूचर बता रहा है कि इंडिया हो सकता है, बन सकता है, क्या बन सकता है? सुपर पावर बन सकता है। वनली वेन, वनली वेन मतलब केवल जब, कब बनेगा? दे विल वर्क हार्ड, अगर वे लोग हार्ड वर्क करेंगे तो। क्या चेंज करना पड़ेगा बताइए? विल को काट के वर्क होगा सिर्फ, वर्क व्हील को काट के वर्क होगा सिर्फ। खाली व्हील काट दें, यस क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। व्हील काटेंगे क्लियर हो जाएगा। Yes. क्या कोई बच्चा के दिमाग में ऐसा भी आ रहा है देहाती लोग WRKS? नहीं कैसा है ये? ये थर्ड पर्सन प्लुरल है? यस। जब ये प्लुरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल ये नहीं ना लेगा? नहीं। क्लियर हो गया? यस सर। अगला, इतना क्लियर हो गया? यस। 2 सेकंड माइंड को स्थिर कीजिए और सोचिए, अगला चीज फिर बताते हैं। कोई चीज इसमें से किसी को डाउट, किसी को इसमें कोई परेशानी, कुछ पूछना, कोई दिक्कत? इसमें सर किसी का इसमें माथा दर्द? कंडीशन जब भी लगेगा तो प्रेजेंट में ही लगेगा ना इसमें। कंडीशन जो लगाएंगे ना वो प्रेजेंट में ही लगाएंगे ना, तभी देख रहे हैं ना? future का कंडीशन बात लगाएंगे होता वो है। प्रेजेंट में लग रहा है। Yes. सिचुएशन देखा करो, सिचुएशन, बात समझे? उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो, और बहुत सारा हम प्रैक्टिस करवाएंगे। Yes. जैसे ही इंटेंशन ऑफ स्पीकर खत्म होगा ना, हम प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारा, टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर मिला करके। ये चैप्टर, ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर जो है ना, वो पार्ट है, हिस्सा है, किसका जानते हो? टेंस का ही हिस्सा है। और दूसरी बात, ये टेंस का हिस्सा के साथ साथ एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? विल या शैल का सही उपयोग नहीं पढ़ रहे हैं। और विल और शैल क्या होता है जानते हो? यस मॉडल मॉडल वर्ब होता है, यानी एक्चुअल में मॉडल वर्ब का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं, टेंस भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वर्ब भी पढ़ रहे हैं, सब मिलजुल करके चीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको अलग किया गया। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ यहाँ पे अनलेस को हटाकर if लगा देते हाँ, तो लगाइए। तो आगे डज नॉट लग सकता है ना? क्या चीज डज नॉट लग, इसको डज नॉट लगाएंगे Yes, sir. तो क्या मतलब निकलेगा? आई विल नॉट गिव हिम द मनी, मनी नहीं दूंगा अगर वह नहीं जाता है तो। हाँ, और अगर यहाँ लगाते तो, अगर वह जाता है तो हम पैसा नहीं देंगे, मतलब उसको नहीं जाने बोल रहे हो। जी सर। बात समझ रहे हो? अनलेस लगा तो जाने बोल रहे हो, इफ लग गया तो नहीं जाने बोल रहे हो। अगर वो चला गया तो पैसा नहीं देंगे, यही कह रहा है, अगर नहीं गया तो पैसा नहीं देंगे। बात को समझे? क्लियर हुआ? अगला चीज देखिए, अगला चीज देखिए तो थोड़ा सा, कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव है कि सेंटेंस कैसा सेंटेंस रहेगा तो उसको सब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई सेंटेंस नहीं है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखने का मतलब सोचने का एक तरीका है। जैसे हम बोले कोई भी चीज, अगर हम बोले, इसको कैसे समझा सकते हैं यार?
कभी कभार ऐसा नहीं हो जाता है कि इसका मतलब ऐसा होगा तो क्या होगा। कभी कभार ऐसा होता है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका मतलब हो जाता है कि अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा। ये चीज था तो अगर ऐसा रहता ना तो इस तरह से होता। कभी अच्छा एग्जांपल आएगा ना तो हम डिटेल से उसको और एक्सप्लेन करेंगे। वैसा कोई एग्जांपल आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हम मेरा यही कहना है कि अपने मन से अगर जोड़ दिए उस सेंटेंस में कोई जानकारी, एग्जांपल मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, अपने मन से उस सेंटेंस में जानकारी जोड़ दिए कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको बोला कि वह अनाथ है, जैसे मान लो हम कह दिए वो अनाथ है, या तो फिर कह दो ऐसे कि हम उसको मदद करेंगे जो अनाथ होगा। ऐसा कह दें कि हम मदद करेंगे जो अनाथ होगा। अब तुम्हारे माइंड में आया कि हो सकता है उसका माँ बाप छोड़ के चल गया होगा तो, और वो कहीं होंगे तो उसको कैसे कहेंगे अनाथ, फिर वो आकर के ले जाएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच। बात को समझे। और वो अनाथ था लिखा हुआ उस सेंटेंस में, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एग्जाम में कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं आएगा। बात को समझे, क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। आगे बढ़े। सब्जेक्टिव आ नहीं जाएगा रे भैया। या तो हम अपना दीवार या तो हम अपना दिमाग को दीवार में पटकेंगे या तो तुम लोग का पटकेंगे। देखो इधर सब्जेक्टिव आ नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव दिमाग लगाते हैं, सब्जेक्टिव होता नहीं है कुछ। सब्जेक्टिव हम लोग सोचते हैं कि हाँ मन गढ़ंत, हाँ बहुत अच्छी बात है। मन गढ़ंत जो बोलते हैं ना, जो मन से गढ़ के बोलते हैं, गढ़ना मतलब घास काटना नहीं, मन गढ़ंत का मतलब अपने मन में सोच के जो बोल देते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। एग्जाम में थोड़ी ना होता है। ये दिमाग लगाने का एक तरीका है कि इस तरीके से सोचिए और इस तरीके से सोचिए। बात को समझे। और किसी का कोई दिक्कत इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। आगे चलते हैं। देखिए अगला चीज सोचिएगा, समझिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए यहां समझिए। आई विल डू दिस वर्क, मैं करूंगा इस काम को, अवश्य करूंगा। देखो अवश्य वगैरह जो भी होगा, जो तुम लोग जानते हो अभी उतना ही बोल रहे हैं कि विल का मतलब अवश्य समझ लो, जो समझने की इच्छा है। यानी मैं फ्यूचर में करूंगा इस काम को बिफोर के पहले, किसके पहले, दे विल कम। अच्छा ये समझिए, ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, ये समझिए। ये बिफोर क्या बताता है, टाइम को बताता है। हम पहले बता चुके हैं कि ये कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है। और जब कंजंक्शन में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बात को समझे। जब आप कंजंक्शन वगैरह चैप्टर वगैरह जितना सारा है धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा ना, और एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा सारा ग्रामर को, तो आप समझ पाइएगा कि उसमें एक अलग ही रस निकलेगा, अलग ही समझ में आएगा कि हाँ ऐसे कहने का इरादा था। उस समय मेरा इंटेंशन ऑफ, मेरा अब क्या कह लो, इंटेंशन ऑफ स्पीकर समझ में आएगा और इंटेंशन ऑफ टीचर समझ में आएगा। यानी टीचर का इंटेंशन क्या था बताने का। बात को समझे। जब पूरा ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो ये क्या कह रहा है, बिफोर, बिफोर क्या कह रहा है, टाइम, टाइम है ना, के पहले, और टाइम कंजंक्शन है। तो जब ये टाइम कंजंक्शन लगे तो ऐसा वर्ड जो टाइम बताता हो उसके साथ भी विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। समझिएगा क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा जब वह आएंगे। कब आएंगे, जब वो फ्यूचर में आएंगे ना, उससे पहले, के पहले, यानी वो आएंगे ना उससे पहले ये काम को कर लूंगा। बात को समझे। जब अवश्य तवश्य छोड़ो ना यार, समझे कि उसको छोड़ो ना, लगने दो उसको, लगा हुआ है तो लगने दो, गंदा लगा हुआ है लगने दो, बटन लगा हुआ है लगने दो, है ना, केवाड़ी लगा हुआ है तो लगने दो। अभी जो जिस पर इंटेंशन है उस पर समझिए। यही हम कहना चाह रहे हैं। ये हो गया क्या, सब्जेक्टिव अप्रोच की आप मन गढ़ंत और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत में हम भी करते थे, हमको भी सिखाया जाता था तो यही बात बोलते थे, लेकिन सिखाया गया कि हाँ ऐसे अप्रोच नहीं करना है। वैसे ही हम भी सिखा रहे हैं तुम लोग को। ये तो परंपरा है, एक सिखाया दूसरे को, दूसरा सिखाया तीसरे को। समझे कि धीरे धीरे तुम लोग को थोड़ा सा कठिनाई जो हमको झेलने को मिला था तुम लोग को भी झेलने मिलेगा। थोड़ा सा पूरे कठिनाई झेलने मिलता है। अभी आगे देखो ना, सब इरादा पता चल जाएगा। एक गाना था, एक गाना था ना, इरादा तो बता करके एगो गाना है, सुनते हो हैं?
गाना जानते बस ऐसे ही रोड में आओ तो गाना बजता है तो कान तो बंद नहीं कर लेंगे ना। बात को समझ रहे? देखो इधर ध्यान दो, छोड़ो सब छोड़ो। दे विल कम, कब? फ्यूचर में। और ये क्या है? कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन है ना। यस तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब टाइम कंजंक्शन रहेगा ना तो वो टाइम पीछे वाला मेन स्टेटमेंट से चुरा लेगा। कौन? कंजंक्शन टाइम वाला रहेगा तो। कौन सा कंजंक्शन? टाइम वाला कंजंक्शन रहेगा, टाइम वर्ड रहेगा तो टाइम वो चुरा लेगा। इसको अपने से टाइम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कहने का मतलब कोई चोर होता है ना तो अगल बगल वाला के घर के देखता है, वहां डेरा लेता है ना जहां अगल बगल वाला अमीर रहता है, कि ओकरे वाला चुरा के काम कर लेंगे फिर उसको रख देंगे। बात को समझे? वैसे ये चोर है, कंजंक्शन टाइम जो है वो टाइम का चोर है। कैसे? ये क्या करेगा ना, ये यहाँ टाइम नहीं लेगा, ये कहेगा कि हम पहलों का मेन स्टेटमेंट जो है ना मालिके वाला हम चुरा के काम कर लेंगे, हमको संतुष्टि उसी में मिल जाएगा। और ऐसा ही किया जाता है। देखो दे विल को हम यहाँ काट देंगे और दे कम, वह आते हैं उससे पहले, वे लोग आते हैं उससे पहले मैं ये काम कर लूंगा। बात को समझे? यानी वो फ्यूचर में जब आएंगे उससे पहले ही हम क्या कर लेंगे? हम अपना काम को कर लेंगे। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? और एक बात को समझिए, टाइम वर्ड जो होता है ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड है। देखिए ये कहिएगा कि आपको कि कंडीशनल वर्ड है, तो ये कंडीशनल वर्ड नहीं है, ये सब टाइम बताता है। देखिए कौन कौन टाइम बताता है? आफ्टर, बिफोर, अनटिल। यहाँ समझिएगा, अनलेस क्या था? अनलेस नेगेटिव कंडीशनल वर्ड था ना, लेकिन अनटिल क्या है? टाइम वर्ड है। कौन सा वर्ड है? टाइम वर्ड। टिल भी टाइम वर्ड है, टिल मतलब तक, है ना। एज सुन एज मतलब एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज जल्दबाजी वाली बात कराता है। हाँ, एज सुन एज जैसे ही, फिर मतलब जब। तो आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, एज सुन एज, व्हेन, ये सब वर्ड जो है वो कौन सा वर्ड है? टाइम वर्ड। कैसा वर्ड? टाइम वर्ड। वेरी गुड। अब सारा एक एक करके बताइए, तो धीरे धीरे बताइएगा। कंडीशनल वर्ड बताइए, एक एक करके। पहला दूसरा, पहला इफ, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा क्या है? अनलेस। कैसा वर्ड? कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड प्रोवाइडेड दैट। कैसा वर्ड? उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद के बाद ओनली इफ। ये सब कैसा वर्ड? कंडीशनल। कौन सा वर्ड कंडीशनल है बताओ तो थोड़ा सा। गाना बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। देखो इधर, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ओनली व्हेन, इफ, ओनली इफ। समझे कि नहीं? ये सारा क्या हो गया? एक बार फिर से बोल दो तो। अच्छा, आंख बंद करके बोल सकते हो? आंख बंद करके बोल लोगे? बोलो एक जैसे जैसे बोलेंगे उसके बाद हम ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब एक, पहला बोले। अच्छा, आंख खोल करके, हम आंख बंद करके, पहला अभी अनलेस पर है, तीसरा का, चौथा, पांचवा, एक और मान लेंगे उंगली और ओनली, है ना। वेरी गुड। अच्छा, टाइम वर्ड पूछे? टाइम वर्ड कैसे ढके? ऐसे ऐसे ढक दें। हाँ, बोलो लास्ट में बोल रहे हो। अभी हम शाहरुख खान बन गए थे, देख रहे हो? देखो इधर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, एज सून एज, व्हेन। ये सब कैसा वर्ड है? टाइम वर्ड। अच्छा, ये सब टाइम किससे चुरा लेता है? हाँ, तो कभी कभार रूल लिखल रहता है, किताब में रूल लिखा रहेगा तो उस रूल को नहीं समझना। क्या लिखा रहता है कि इफ के बाद इसके कैसे कैसे लिखा रहेगा? देखो, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ऐसे बहुत सारा लिखा रहेगा
कि इसके बाद विल और शैल का प्रयोग ना करें। तो कभी कभार हो जाता है, समझिएगा। हम बताएंगे कि किसके बाद होता है, सब रूल के अनुसार से नहीं, कॉन्सेप्ट के अनुसार से। कुछ कॉन्सेप्ट, मेन तो एक रूल होता है कि हाँ इसको तो बेसिक मानना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि हाँ इस अनुसार से ऐसा हुआ, ये हुआ, इसी बेसिस पर ये हुआ। बात को समझे? क्लियर हो गया? इसको इरेज करें? किसी को कोई डाउट है? नो नहीं ना?